तो देखा जाए तो ये भर्ती कम, टाइम वेस्ट ज्यादा रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके साथ कहीं ना कहीं इस वैकेंसी में बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इन वैकेंसियों का वेट करते हैं, उनका सपना होता है यूनिफॉर्म पहनना या फिर इस तरीके की जॉब करना। बट जय हिंद दोस्तों, फाइनली एसएसबी की तरफ से ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाल दी गई है। वैसे तो एसएसबी की तरफ से काफी रिक्रूटमेंट निकाले गए हैं हवलदार और ट्रेड्समैन के लिए, ठीक है। तो ये जो आज का वीडियो है, स्पेशली इसमें जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाली गई है उससे संबंधित समस्त जानकारी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। अगर आप एसएसबी ट्रेड्समैन का फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको कुछ चीजें बहुत ही ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वैसे जो वैकेंसी आई है, मैं तो बस यही कहूंगा कि बच्चों के साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ किया गया है और इसके अलावा और कुछ नहीं किया गया है। क्योंकि इसमें जितनी भी वैकेंसी है उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल एजुकेशन या फिर सर्टिफिकेट की डिमांड की गई है। फ्रेशर्स के लिए इसमें वैसे देखी जाए तो कोई वैकेंसी है ही नहीं। मतलब इसमें वही कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकता है जिन्होंने कोई कोर्स किया है या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो अगर आप लोग एसएसबी की ट्रेड्समैन की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद ही आप लोग इसमें अप्लाई करना, अदरवाइज आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे होते आप लोगों को ये नुकसान हो, ठीक है। तो अभी तक जिन लोगों ने एसएसबी ट्रेड्समैन का नोटिफिकेशन नहीं देखा तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर मैं इसका फुल नोटिफिकेशन डाल दूंगा, तो आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। वैसे अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया तो आपको नोटिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी गारंटी है कि मैं आप लोगों को सारी चीजें बहुत ही डिटेल्स में और बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आज की इस वैकेंसी के बारे में। जो फाइनली एसएसबी ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी है आउट कर दी गई है। टोटल 827 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें वेटनरी के 34 पोस्ट है, ड्राइवर के 553। इसमें जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है ड्राइवर की ही निकाली गई है, ठीक है। उसके बाद गार्डनर के 41 पद हैं, वाटर कैरियर के 5 हैं, कोबलर के 41 हैं, वाशरमैन के 74 हैं और बार्बर के 43, वेटर के 3, कारपेंटर के 7 और नर्सिंग का 1 पद निकाला गया, ठीक है। ये जितनी भी वैकेंसी है ये ऑनलाइन माध्यम से भरी जाएगी और इसके 21 मार्च से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 20 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। बात करें फीस की तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की 100 रुपए फीस रहेगी, एप्लीकेशन फीस। उसके बाद अदर जो कैटेगरी में आते हैं एससी, एसटी और एक्स-सर्विसमैन, इनको कोई भी फीस इसमें नहीं देना है, ठीक है। अगर बात करें इसमें एज की तो ड्राइवर, नर्सिंग, वेटनरी की 18 से 27 साल एज का क्राइटेरिया रहेगा। उसके बाद गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर, बार्बर, वाशरमैन और वेटर, इनकी 18 से 23 साल जनरल कैटेगरी के लिए एज का क्राइटेरिया रहेगा। वहीं अगर आप इसमें कारपेंटर में एप्लीकेशन करते हैं तो 18 से 25 साल आपका एज का क्राइटेरिया रहेगा। इसके अलावा आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल की अधिक और छूट मिलेगी। एससी एसटी से आते हैं तो आपको 5 साल की इसमें अधिक छूट मिलेगी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका मेडिकल होगा। उसके बाद आपकी मेरिट निकाली जाएगी। अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं आपको एजुकेशन के बारे में बता देता हूं जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सो फाइनली गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर और वाशरमैन और उसके बाद बार्बर और वेटर, ठीक है। अगर आप इन पोस्ट में एप्लीकेशन करते हैं तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम 10th होनी चाहिए, प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपके पास 1 साल का आईटीआई या फिर वोकेशनल इंस्टीट्यूट से कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि इससे रिलेट करता हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कारपेंटर की, तो इसमें आपके पास 10th होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 साल का आईटीआई या फिर वोकेशनल इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप ड्राइवर के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो इसमें आपके पास 10th पास होना चाहिए या फिर हैवी मोटर लाइसेंस होना चाहिए। तो इसमें जो पोस्ट है स्पेशली जो ड्राइवर की है, जिसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट एप्लीकेशन कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सीधा 10th पास होना चाहिए प्लस आपके पास हैवी मोटर लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी पोस्ट है इसमें आईटीआई प्लस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि फ्रेशर कैंडिडेट पार्ट मोस्टली नहीं होता है। होता है ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता है, बट यहाँ पे कंपटीशन कम हो जाएगा इन सर्टिफिकेट्स की वजह से, ठीक है। बात करें इसमें हम लोग पीटी की, इसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किस प्रकार से होगा, तो इसमें आपकी रनिंग होगी। रनिंग इसमें 4800 मीटर मतलब 4.8 किलोमीटर की होगी, जिसमें आपको 24 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसमें आपकी मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर सीने की बात करें, नॉर्मल सीना आपका 80 होना चाहिए और आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 76 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए, ठीक है। फीमेल्स की बात करें 2400 मीटर की रनिंग होगी, 18 मिनट का समय दिया जाएगा, 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपकी 150 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए, ठीक है।
अगर आप गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, वेटर या कारपेंटर के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो आपकी हाइट मिनिमम 167.5 सेंटीमीटर और फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो मेल कैंडिडेट है उनका जो सीना है 78 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। फीमेल्स के लिए ये नॉट एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी एसएसबी ट्रेड्समैन की जो 827 पदों के लिए वैकेंसी ऑल इंडिया निकाली गई है मेल और फीमेल के लिए। इसमें ड्राइवर के लिए फीमेल एप्लीकेशन कर नहीं सकती, इसके अलावा कुछ और पोस्ट है जिसमें फीमेल एप्लीकेशन नहीं कर सकती है। तो देखा जाए तो फीमेल्स की इसमें ना के बराबर वैकेंसी है, ज्यादा वैकेंसी नहीं है। ठीक है, बाकी जितने भी पोस्ट हैं, अदर जो पोस्ट है उसमें बहुत ही मतलब एजुकेशनल की डिमांड की गई जो कि फ्रेशर करने के बाद बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये भर्ती कम, टाइम वेस्ट ज्यादा रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके साथ कहीं ना कहीं इस वैकेंसी में बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इन वैकेंसियों का वेट करते हैं, उनका सपना होता है यूनिफॉर्म पहनना या फिर इस तरीके की जॉब करना, बट इन सर्टिफिकेट या फिर एजुकेशन की डिमांड की वजह से वो बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते हैं, उनके सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। तो मैं तो इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन को देख के बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ जब मुझे पता चला कि इसमें इस प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिमांड की गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बाकी इस वैकेंसी के बारे में आपकी क्या राय है, आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों को जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।